तो इस वक्त बिल्कुल ही दूसरा इनिंग स्टार्ट होता हुआ और दूसरे इनिंग के लिए बल्लेबाजी के लिए आए हैं इमरान। नॉन स्ट्राइक पे है जुलकर और गेंदबाजी को लेकर है राजेश खत्री। 154 रन बनाए हैं पहले बल्लेबाजी करते हुए एमसीसी डकही ने और 155 रनों का लक्ष्य है। और जिसके जवाब में किशनगंज के दो सलामी बल्लेबाज इमरान और जुलकर और गेंद है राजेश खत्री के हाथों में। तो पहली ही गेंद, पहली ही बॉल और उसे वहीं पे दबाया। फर्स्ट स्लिप के खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया, रनों की कोई गुंजाइश नहीं। डॉट डिलीवरी आता हुआ पहला बॉल। 155 रनों का लक्ष्य के पीछा करने के लिए दो सलामी जोड़ी के रूप में आए हैं। स्ट्राइकर बल्लेबाज है इमरान, नॉन स्ट्राइक पे है जुलकर, गेंद है राजेश खत्री के हाथों में। और ये अगली बॉल एक बार जोरदार हुक लगाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन भाग्यशाली रहे बल्लेबाज। अगर गेंद थोड़ी सी भी नीचे होती तो यहां पे पहले विकेट का पतन हो सकता था। भाग्यशाली रहे बल्लेबाज, गेंद थोड़ी सी ऊपर गई और विकेट के ऊपर से निकलता हुआ डॉट डिलीवरी एक और आता हुआ राजेश खत्री के द्वारा। हथियार से कर रहे हैं गेंदबाजी, स्ट्राइक ले रहे हैं इमरान। फिर से अगली बॉल लेकर तैयार, मैं अपने साथी स्कोर के साथ। और इसी बीच कवर की तरफ खेला है, नीचे स्मिथ दौड़ रहे हैं, देखना होगा क्या गेंद को रोक पाते हैं। थोड़ी सी शॉट धीमी गति से खेला गया और जिसका नतीजा कि वो चौके के लिए तो नहीं जाएंगे लेकिन दो रन आसानी से पूरा देते हुए बल्लेबाज को सीधा विकेट कीपर के तरफ। तो हमारे साथी स्कोरर अजहर अली ने बताया कि ये दूसरे क्वार्टर फाइनल में पहला ऐसा दूसरा रन है जिन्होंने 2 रन भाग कर पूरा किया। इसी बीच एक और शॉट कवर की तरफ खेला हुआ मौजूद, कवर की तरफ खेला हुआ खिलाड़ी मौजूद, गेंद को फील्ड किया, रनों की कोई गुंजाइश नहीं। डॉट डिलीवरी तो अगले बॉल लेकर गेंदबाज राजेश खत्री। अच्छी गेंद, इस बार गति में थोड़ी सी परिवर्तन किया, बल्ला पहले निकला, गेंद थोड़ी सी लेट आई और इनसाइड एज लिया, इनसाइड एज लेकर जाकर सीधे उनके शरीर पे ही लगी। डॉट डिलीवरी, रनों की कोई बात नहीं इस बॉल पे। डॉट डिलीवरी के साथ ओवर संपन्न। एक ओवर के बाद आयुष 11 किशनगंज का स्कोर है 2 रन बिना किसी नुकसान के। आप देख रहे हैं यूरो T20 क्रिकेट प्रतियोगिता ग्रीन पार्क स्टेडियम गहिया में, जिस इस टूर्नामेंट का उद्घाटन करता है, जो आयोजन करता है यूनुस जी, जो कि सामाजिक कार्य करता है, जो कि समाज में लगे रहते हैं, समाज की भलाई के लिए ये काम करते हैं यूनुस जी, जिनके तरफ से एक टूर्नामेंट का आयोजन भी किया गया। लाजवाब ये यूनुस जी का आयोजन, ये लगातार तीसरा सीजन यूनुस जी का। असलम आए गेंदबाज, असलम राही। इस बार उनकी गेंद अंदर की तरफ आती हुई उसे कट किया। फर्स्ट स्लिप में खिलाड़ी मौजूद ने गेंद को फील्ड किया, रनों की कोई बात नहीं। डॉट डिलीवरी आता हुआ असलम के द्वारा। तो भी स्ट्राइक ले रहे हैं बल्लेबाज। बेहतरीन शॉट और सिंगल पूरा किया बल्लेबाज जुलकर ने और खाता खुला सिंगल के साथ जुलकर का स्कोर बढ़ता हुआ आयुष 11 का 3 रन। दूसरा ओवर प्रगतिशील है, गेंदबाज है नए गेंदबाज के रूप में असलम राही। बल्लेबाज इमरान और इसे उछाला है मिड विकेट की तरफ, खिलाड़ी मौजूद है लेकिन दूर रहेंगे गेंद को लपकने में और गेंद चली गई है सीधे सीमा के बाउंड्री के बाहर। 4 रन और यह पहला चौका निकलता हुआ आयुष 11 किशनगंज के बल्लेबाज इमरान के बल्ले से। तो इस ओवर में एक चौका लगाते हुए इमरान बहुत ही चतुराई के साथ इस शॉट को खेला। बाहर जाती हुई गेंद थी, ऑफ स्टंप से बल्लेबाज से दूर थी गेंद और उस गेंद को लपेटा और ऑन साइड में खेला, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर शानदार चौका लगाते हुए ये पहला चौका आता हुआ आयुष 11 किशनगंज के बल्लेबाज इमरान के बल्ले से। पहला चौका निकला है दूसरे इनिंग में। ये खराब गेंद और उसे उछाला है मिड विकेट की तरफ और खराब गेंद पर अपना विकेट गंवाते हुए और पहले विकेट का पतन दूसरे ओवर में और गेंदबाज असलम राही को मिला है पहला विकेट और इमरान को किया है चलता। किया बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि यह गेंद सीधी जाएगी लेकिन अंदर की तरफ गिर के बाहर की तरफ निकली और बल्लेबाज को परेशान किया। गेंद चली गई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में बिना किसी रन के साथ। दूसरा ओवर संपन्न होता हुआ 2 ओवर के बाद आयुष 11 किशनगंज का स्कोर है 7 रन। 1 विकेट के नुकसान पे आउट होने वाले बल्लेबाज स्ट्राइकर बल्लेबाज इमरान, जो सलामी जोड़ी के रूप में आए थे, वो
आउट होकर पवेलियन चले गए हैं। 6 रन बनाए हैं अपने टीम के लिए, 6 रनों का योगदान दिया है और 6 रन बनाने के बाद वो इस वक्त है पवेलियन एंड में। फिर से लाया गया है गेंदबाज राजेश खत्री को, इसी बीच कट किया है थर्ड मैन के रीजन में, पॉइंट से खिलाड़ी दौड़कर जा रहे हैं। देखना होगा क्या वो गेंद को रोक पाते हैं या नहीं। बहुत ही लाजवाब फील्डिंग वहां पर, दर्शकों से आग्रह है ताली बजाएं। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग किया उन्होंने, रन बचाया अपने टीम के लिए और दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन पूरा किया। और हमारे स्कोर बता रहे हैं कि ये दूसरी बार होता हुआ कि दौड़कर 2 रन पूरा किए हैं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। तो इसी 2 रन के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। जबकि यह तीसरा ओवर हथिया एंड से गेंदबाजी को लेकर गेंदबाजी कर रहे हैं राजेश खत्री। सामना करेंगे बल्लेबाज जुलकर। इस बार उछाला है गेंद को कवर की तरफ, 2 खिलाड़ी दौड़ रहे हैं। देखना होगा रोक पाते हैं या नहीं। और यहां पर थोड़ी सी खराब फील्ड, बिल्कुल ही लपक लिया था, बचा लिया था चौके को, लेकिन आखिरी समय में गेंद चली गई है सीधे सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर। 4 रन। तो ये दूसरा चौका आता हुआ आयुष लेवेन किशनगंज की तरफ से। 13 रन और ये ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर कर गए। अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ। अतिरिक्त के सहारे इस वक्त 1 रन और जुड़ेगा आयुष 11 के खाते में और इस अतिरिक्त के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पे इस वक्त आयुष 11 किशनगंज। गेंदबाज है राजेश खत्री, हथिया एंड से कर रहे हैं गेंदबाजी। और ये एक और बेहतरीन गेंद, अच्छी गेंद, उसे वो बल्ले का आउटसाइड एज लेकर सेकंड स्लिप के हाथों में गई। वहां पे फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, रनों की कोई गुंजाइश नहीं। डॉट डिलीवरी आता हुआ राजेश खत्री के द्वारा। और इस टूर्नामेंट का यह दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला चलता हुआ। फिर से राजेश खत्री हथिया एंड से लेकर सामना करेंगे जुलकर, जो कि लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज है डबल 0 की जर्सी में। और ये खराब गेंद अंदर से अंदर के बाद काफी ज्यादा बाहर निकला और अंपायर का आखिरी समय में बाजू खुले और वाइड का इशारा आता हुआ। अतिरिक्त सहारे एक और रन इजाफा होता हुआ आयुष 11 किशनगंज का बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। तीसरा ओवर प्रगतिशील, इस ओवर में थोड़े से महंगे साबित होते हुए गेंदबाज राजेश खत्री। और ये अच्छी गेंद, ये बहुत ही खूबसूरत बॉल। और इस टूर्नामेंट में मैं बता दूं कि एक एलबीडब्ल्यू को छोड़कर बाकी सभी आईसीसी रूल को फॉलो किए जा रहे हैं। अगर एलबीडब्ल्यू होते हैं तो वो आप आउट नहीं दिए जाएंगे। हालांकि अगर उस गेंद पे अगर आप बल्ले घुमाते हैं, शरीर में लगती है बॉल, तो रन अवश्य होंगे। तो ये आईसीसी के एक एलबीडब्ल्यू छोड़कर सभी रूल को फॉलो किए जा रहे हैं। ये है यूनुस ट्रॉफी का आयोजन और इस यूनुस ट्रॉफी में ये आईसीसी के सभी रूल फॉलो हो रहे हैं, एक एलबीडब्ल्यू छोड़कर। जो कि टेनिस में गेंदें जो है वो अलग अलग तरीके से उछाल लेती है, जिसके कारण एलबीडब्ल्यू नहीं है। बाकी सभी रूल फॉलो हो रहे हैं। और ये ग्रीन पार्क स्टेडियम करिया में क्या खूबसूरत बनाया है यूनुस जी ने, लाजवाब स्टेडियम बनाया है, बहुत ही खूबसूरत। इसमें चली बॉल और इसे सम्मान दिया, हल्के हाथों से खेला। मिड ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद है कृष्णा, जिन्होंने आज अर्धशतक किया था पूरा। गेंद उनके हाथों में और रन कोई नहीं मिलेगा। डॉट डिलीवरी के साथ ये तीसरा ओवर संपन्न होता हुआ 3 ओवर के बाद इस वक्त स्कोर है आयुष 11 किशनगंज का 15, 1 विकेट के नुकसान पे। पावर प्ले के असलम राही की ये गेंद से कट किया है डीप मिड ऑफ की तरफ। गेंद चली जा रही है कवर रीजन में और ये शानदार चौका आता हुआ और इसी चौके के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ असलम राही का। और ये तीसरा चौका निकला है आयुष 11 किशनगंज की तरफ से। ये शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद खराब गेंद से उछाला है फाइनल की तरफ, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। जब तक कि मिड विकेट से दौड़ कर जाते फील्डर गेंद को फील्ड करते, दोनों ही बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए आसानी से 1 रन पूरा किया और इसी 1 रन के सहारे इसको असलम लाहेंगी से खेला है सीली फाइनल की तरफ। वहां पे खिलाड़ी मौजूद थे, थोड़ी सी मिस फील्ड हुई है और वहां पर लाजवाब फील्डिंग, पैर से बचाया है चौके को। बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग किया गया है। जो फाइनल की तरफ खिलाड़ी मौजूद थे और बिल्कुल ही अपने टीम के लिए 3 रन बचाए हैं। और जब इस तरह के पिच पे आपके स्कोर हो 155, तो ऐसे ऐसे ही फील्डिंग करने होंगे, ऐसे क्षेत्र रक्षण करने होंगे और लगातार रन बचे। असलम लाही की अगली गेंद नेपाल एंड से
ये बहुत ही खूबसूरत गेंद, बहुत ही खूबसूरत बॉल, बहुत ही अच्छा बॉल, और वहां पर खेलने में असफल रहे बल्लेबाज अभिजीत। अब तक आयुष 11 की तरफ से कोई भी बड़े शॉट यानी 6। असलम राही फिर से नेपाल वाली एंड से लेकर गेंदबाजी को तैयार होते हुए सामना करेंगे अभिजीत, और ये अच्छी गेंद उसे पॉइंट की तरफ कट किया। खिलाड़ी मौजूद है पॉइंट पे, जब तक कि गेंद को फील्ड करते रनों की कोई गुंजाइश नहीं। एक और गेंदबाज है मुझे दिखाई दे रहे हैं स्मिथ, जो कि बहुत ही लाजवाब गेंदबाज है, बहुत ही अच्छे गेंदबाज है। वो जब आएंगे गेंदबाजी करने तो देखना होगा कि इस बैटिंग के लिए अनुकूल पिच पे वो किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। इसी बीच फिर से बॉलिंग से तैयार होते हुए बिल्कुल ही 30 गज घेरे से रन अप लेते हुए असलम राही सामना करेंगे अभिजीत, और इसे उछाला है लेकिन शॉट डीप मिड ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद ने कैच को लपका, और असलम राही एक और विकेट दिलाते हुए अपने टीम को, और ये दूसरा झटका लगता हुआ आयुष 11 किशनगंज को। निराश कदमों से पवेलियन गए अभिजीत, 7 गेंदों में 5 रन बनाए और आखिरी गेंद पे शिकार बने असलम राही के, और असलम राही ने ओवर संपन्न करते करते 1 विकेट ले गए अभिजीत का। हर किसी के बस का बात नहीं होता है, लेकिन यूनुस जी वो कर दिखाते हुए बहुत ही अच्छा गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद, गति से बीट कराया राजेश खत्री ने, और राजेश खत्री अपने कोटे का लगातार तीसरा ओवर डाल रहे हैं। तो पहला स्पेल खत्म हुआ, दूसरे स्पेल के साथ लगातार गेंदबाजी के लिए राजेश खत्री को ही बुलाया है, और राजेश खत्री अपने कोटे का तीसरा ओवर कर रहे हैं और सामना कर रहे हैं जुलकर। स्ट्राइक पे है जुलकर, गेंदबाज है राजेश खत्री हथियार से 8 रन बनाकर खेल रहे हैं, 8 रन बनाकर खेल रहे हैं, लेकिन इसी बीच टपका दिया है कैच को। 155 रन है स्कोर बोर्ड पे इस पिच पे, और जुलकर का यहाँ पे कैच टपकाना कहां तक ये खराब साबित होगा, ये देखने वाली बात होगी। और कैच छोड़ने वाले फील्डर अब्दुल्ला, जो कि एक छोर से एक और इन्होंने मिस फील्ड किया था, तो उनके साथ ही खिलाड़ी ने चौका बचाया था, लेकिन इस बार एक और कैच टपकाते हुए अब्दुल्ला। क्या ये अब्दुल्ला इन्होंने कैच छोड़ा है या फिर मैच छोड़ा है, देखने वाली बात होगी। परेशान इस वक्त, निराश इस वक्त एमसीसी डकही के फैन, नाराज किया है अब्दुल्ला ने एमसीसी डकही को। एक मौका बनाया था गेंदबाज थे राजेश खत्री, फंसाया था अपने चाल में बल्लेबाज जुलकर को, लेकिन बाल बचे। फील्डर ने दिया मौका, और इसी बीच लगा है एक शानदार चौका, सीधी फाइनल बाउंड्री के बाहर शानदार चौका। सही साबित हो किसके लिए गलत होगा। इसी बीच अगली बॉल, ये खराब गेंद, और विकेट कीपर भी चूक हो गए अपने शरीर को बचाने के चक्कर में, और गेंद चली गई है सीधे सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर, 4 रन। बड़ी अच्छी गेंद, उसे हल्के हाथों से ऑन साइड में धकेला और शॉट खेलते ही रनों का कॉल किया, और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच ये एक अच्छा तालमेल बनता हुआ और 1 रन पूरा किया। इसी 1 रन के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 31 रन। 2 विकेट के नुकसान पे तीसरे विकेट की चांस बनी थी, वापस भेजा जुलकर को अपने छोर पे और रनों के लिए मना किया। डॉट डिलीवरी के साथ यह 5वां ओवर संपन्न होता हुआ 5 ओवर के बाद आयुष 11 किशनगंज का स्कोर है 31 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और मैं बता दूं कि आप देख रहे हैं यूनुस T20 क्रिकेट प्रतियोगिता ग्रीन पार्क स्टेडियम गढ़िया में आयोजन, ये तीसरा साल लगातार, सीजन यह तीसरा, और ये मुकाबले जो चल रहे हैं वो दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला आयुष 11 बनाम एमसीसी डकही के बीच। टॉस जीता था एमसीसी डकही ने, पहले बल्लेबाजी का किया था फैसला, पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में गंवाए थे 9 विकेट और स्कोर बोर्ड पे बनाए थे 154, 155 रनों का लक्ष्य रखा है आयुष 11 किशनगंज के लिए। और लेकिन कल जो मुकाबले होंगे, तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला पिछले साल के चैंपियन एमएसटीसी अमन 11 फॉरबिसगंज बराम पटना के बीच, एक तरफ है पटना, दूसरे तरफ है फॉरबिसगंज। कल बड़े बड़े प्लेयरों का आगमन होने वाला है, कल एक से बढ़ के एक प्लेयर दिखेंगे इस ग्राउंड पे और एक बेहतरीन मुकाबला आप तमाम दर्शकों को देखने को मिल सकता है। भारी से भारी संख्या में आए और कल का मुकाबला देखना ना भूले। ठीक 11 बजे पहुंचकर इस ग्रीन पार्क स्टेडियम गढ़िया में पधारे और खेल का आनंद ले और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करें, हौसला अफजाई करें। फिर से लगातार अपने स्पेल का तीसरा टीम की तरफ से 6वां ओवर लेकर आए हैं गेंदबाजी को। गेंदबाज है असलम राही जो 2 विकेट लिए हैं टीम के लिए शानदार।
असलम राही की अच्छी गेंद, बिल्कुल ही असलम राही नाम है और राह से भटका दिया है किशनगंज को। अपने 2 ओवर में 2 विकेट अपने नाम किया है और तीसरा ओवर लेकर आए हैं असलम राही। राही सामना करेंगे बल्लेबाज शारिन और ये डिलीवर होने के बाद बाहर जाती हुई गेंद, लेकिन अंपायर का बाजू खुला। फिर से अगली बॉल लेकर नेपाल एंड छोर से तैयार होते हुए सामना करेंगे शारिन। फिर से बाहर जाती हुई गेंद, वाइड की मांग कर रहे हैं बल्लेबाज और यहां पे अंपायर ने भी उनकी मांग को। असलम राही फिर से शारिन के लिए ये एक और अच्छा गेंद और विकेट कीपर है वहां पे कृष्णा। मिसफील्ड हुई और फर्स्ट बाउंस का भी इशारा आता हुआ अंपायर का। असलम राही उछाला है गेंद, नीचे है पीली जर्सी में फील्डर और ये तीसरे ओवर में तीसरी सफलता। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं असलम राही, राह से भटका दिया है आयुष लेवेल को। नाम में लगी है राही और काम भी बिल्कुल राही के से भटकाने का कर रहे हैं। लगातार तीसरे ओवर में 3 सफलता अपने नाम। और ये यूनिस ट्रॉफी के दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये मुकाबले वो अभी भी हाथ बांधे रहते हैं, तो अपना हाथ खोले, ताली बजाए। ताली नहीं बजाएंगे, अपने माता पिता के नाम पे ताली बजाए, अपने अब्बा और अम्मी के नाम पे ताली बजाए। तो यहाँ पे इनामी राशि भी दी जा रही है। तो जो दर्शक अपने माता पिता के नाम पे भी ताली नहीं बजाए हैं, तो उनके लिए एक शायरी है कि आज तुम पे आंसुओं की बरसात होगी, कि आज तुम पे आंसुओं की बरसात होगी, फिर वही कड़कती काली रात होगी। ताली ना बजाकर तूने जो दिल दुखाया माता पिता का, जा तेरे बदन में खुजली सारी रात होगी। ताली बजाए अभी भी, अगर आप चाहते हैं कि आपके बदन में खुजली ना हो, माता पिता के नाम पे ताली बजाए। माता पिता के नाम पे नहीं बज रहे हैं, अभी कह दिया जाए कि सास ससुर के नाम पे बजाइए तो चारों तरफ से बजने शुरू हो जाएंगे। अरे कह सकते हैं कि खेलना कहीं और चाहते थे और गेंद कहीं और गई और किसी तरह इस शॉट को खेला बल्लेबाज अरविंद यादव, जो टीम के कैप्टन है अरविंद यादव, वो आए हैं बल्लेबाजी करने और एक छोर को संभाले हुए हैं जुलकर, एक जीवन दान के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। असलम राही अगली बॉल और इसी बीच लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, दिशाहीन गेंदबाजी, एक अतिरिक्त रन बोर्ड पे। इसी एक एक्स्ट्रा के सहारे आयुष लेवेल किशनगंज का स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन 3 विकेट के नुकसान पे, जबकि यह छठा ओवर प्रगतिशील है। पावर प्ले का यह आखिरी ओवर चलता हुआ गेंदबाज असलम राही के द्वारा नेपाल से पावर प्ले का ओवर संपन्न होगा। देखना होगा पहले पावर प्ले में कितने रन बनाते हैं आयुष लेवेल किशनगंज। अगला बॉल लेकर असलम राही सामना करेंगे जुलकर, लेफ्ट हैंड ओवर गेंदबाजी, जड़ में थी गेंद, विकेट कीपर चपके हुए हैं। बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि विकेट से उनकी मोहब्बत हो गई है और बिल्कुल ही विकेट के बगल में है और गेंद को लपका, कोई रन नहीं, डॉट डिलीवरी आता हुआ असलम राही। काबिलिए तारीफ गेंदबाजी, बिल्कुल ही इनकी। और देखा जाए तो एंगल जब हाथ घूम रहा है तो उतनी गति से ये गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, लेकिन बल्लेबाज को चिंता कर रहे हैं लगातार। इस ठिठुरी ठंड वाली मौसम में पतझड़ की तरह लगातार एक ओवर में एक विकेट निकालते हुए इसी बीच अगला बॉल लेकर असलम राही नेपाल वाली एंड से लेफ्ट हैंड ओवर द गेंदबाजी सामना करें जुलकर, उछाल दिया है गेंद को, नीचे है सुमित, थोड़ी सी दूर रह गए। नहीं तो हो सकता था कि इस ओवर में एक और विकेट आ सकते थे। अच्छी फील्डिंग की गई है वहां पर सुमित के द्वारा, लाजवाब फील्डिंग। जरूर ताली बजाए चारों ओर से ऐसे फील्डिंग पे। जो भी खिलाड़ी अच्छा खेल रहे हैं आप ताली बजाए, जो भी खिलाड़ी आते हैं यहाँ। थोड़ा सा रिक्वेस्ट होगा, आप मेरे पीछे आ जाए, ये हिलना नहीं चाहिए। हम जोश में आएंगे तो गिरा देंगे हम आपको, थोड़ा सा पीछे आ जाइए, बुरा नहीं मानिएगा। हम थोड़ा सा जब चिल्लाते हैं तो थोड़ा सा जगह चाहिए, तो फिर मेरा स्टेनवा गिर जाएगा। अरे यार, अब आए हैं गेंदबाजी में परिवर्तन देखने को मिल रही है। तो मैं इस टूर्नामेंट का सहयोगी साथी का नाम बता दूं तो इंदल शर्मा, निरंजन शर्मा, मोहम्मद अंसारुल, मोहम्मद अंजार, तैयब, इशाक, यूसुफ, नवूद, रंजीत राय, कालीकांत, कामदेव, संजीव, रमेश, महेश प्रसाद शाह, शत्रुधन, गंगा प्रसाद शाह, राकेश और समस्त धरहरा पंचायत वासी, मोहम्मद साबिर, मोहम्मद सद्दाम, इन सभी का मैं अपने मुन्ना कमेंटेटर अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पावर प्ले का खेल संपन्न हो चुका है। पावर प्ले के 6 ओवर में आयुष लेवेल ने बनाए हैं 36 रन, गंवाए हैं 3 बहुमूल्य विकेट। यानी कि ये मुकाबले खत्म नहीं होंगे।
आखिरी समय तक चलने वाले हैं। ये 6 ओवर ने यही मंशा साफ किया है, ये 6 ओवर ने यही जाहिर किया है, ये 6 ओवर ने यही बताया है कि ये जो मुकाबले हैं वो आखिरी समय तक चलेंगे, पहले खत्म नहीं होने वाले हैं। और एमएससीसी डकही के गेंदबाज, जो एक गेंदबाज है असलम राही, उन्होंने मुकाबले को बिल्कुल ही 50-50 पे लाके खड़ा किया है। यहां से जो टीम अच्छा करेंगे, जैसा प्रदर्शन करेंगे, वो करेंगे सेमीफाइनल में क्वालिफाई, उनको मिलेगा यूनिवर्सिटी की तरफ से सेमीफाइनल का टिकट। और ये बाहर जाती हुई गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर भूषण कुमार का, बाजू खुला, अतिरिक्त साहसवाब बैटर है लेकिन ये ऑलराउंडर अनुभव इस वक्त। और जोरदार बल्ला घुमा था, भाग्यशाली रहे बल्लेबाज, बहुत ही बेहतरीन गेंद, नियंत्रण पे नहीं थे बल्लेबाज, बल्ला घुमाया काफी जोर से था, गेंद कहीं और, बल्ला कहीं और गेंद चली गई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट डिलीवरी के लिए। आयुष 11 के कैप्टन है, किशनगंज के कैप्टन है। ये बल्ला घुमाया है लेकिन सिर्फ गेंद गई है ऊपर, नीचे फील्डर लपका कैच, जुलकर को भी जाना पड़ेगा बाहर। और यहाँ पे एमएससीसी डकही के गेंदबाज ने एक और सफलता अपने नाम किया है, चौथा झटका लगता हुआ आयुष 11 किशनगंज को जुलकर के रूप में स्ट्राइकर बल्लेबाज इस वक्त जा रहे हैं। पवेलियन सलामी जोड़ी के जो बल्लेबाज थे वो इस वक्त आउट होकर पवेलियन एंड जाते हुए। डकही ने मैच को छोड़ा नहीं है, लड़ रहे हैं लगातार, और किशनगंज का लगातार बैक टू बैक विकेट गिरता हुआ। और ये जैसे ही फील्ड फैला और फील्ड को फैलाया गया, पावर प्ले का खेल संपन्न हुआ, गेंदें भी पुरानी हुई, उसके बावजूद भी फील्डर ने एक कैच को लपका, अपने ही गेंदबाजी में इस कैच को लपका और चलता किया जुलकर नैन को वापस भेजा। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, इनकी गेंदों में जो पिछली जो गेंद थी उस पर लय दिख रहा था, एक धार दिख रही थी गेंद पे, और वही धार को कायम रखा, वही लय को कायम रखा, उसी प्रकार की गेंदबाजी की। और मैंने पिछले बॉल पे कहा था कि भाग्यशाली रहे बल्लेबाज, लेकिन इस बार वो दुर्भाग्यशाली होकर चौथे विकेट के रूप में आउट होकर पवेलियन जाते हुए। जुलकर आने वाले नए बल्लेबाज 27 नंबर की जर्सी में है सुमित, जिन्होंने 4 विकेट लिए थे अपने गेंदबाजी में। और यहां पे थोड़ी देर के लिए गेंद हवा में, तालमेल की कमी, लेकिन यहां पे फील्डर गलत कर बैठे। अगर ये कहावत है ना गौवा में मलगोपा, ये आराम से हाथ में दे देते तो 1 विकेट मिल जाता, लेकिन थ्रो किया इन्होंने और कह सकते हैं कि ये जीवन दान मिला है। नॉन स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज अनुभव अरविंद यादव जो टीम के कैप्टन है, उनको जीवन दान दिया है। वहां पे खिलाड़ी जो मौजूद थे फील्डर, उन्होंने दिया है, पीली कलर के जर्सी में है, वो कर ले जाएंगे। और ये अच्छी गेंद, अच्छा छोड़ा बल्लेबाज सुमित ने, जाने दिया सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट डिलीवरी आता हुआ। अभी भी 1 रन पूरा किया, ओवर संपन्न हो चुके हैं। 7 ओवर के बाद आयुष 11 किशनगंज का स्कोर है, 7 ओवर का खेल संपन्न हो चुका है। 7 ओवर के बाद 38 रन 4 विकेट के नुकसान पे आयुष 11 किशनगंज। और थोड़ा सा म्यूजिक देंगे, थोड़ा सा म्यूजिक दर्शकों